जिसे समाज ने चुप रहना कहा, वेद ने उसे सम्राज्ञी कहा। जिसे घर की सीमा बताया गया, शास्त्र ने उसे शक्ति का केंद्र बताया। क्या कभी आपको धर्म के नाम पर चुप कराया गया है? क्या कभी किसी ने कहा है कि अच्छी स्त्री वही है जो सब सह ले, सब दबा ले, सब भूल जाए और फिर भी मुस्कुराती रहे? क्या कभी पतिव्रता शब्द आपके सामने ऐसे रखा गया है जैसे वह प्रेम नहीं बल्कि बेड़ी हो? जैसे पतिव्रता होने का अर्थ है अपनी आवाज खो देना। जैसे पतिव्रता होने का अर्थ है अपने दुख को धर्म मान लेना। जैसे पतिव्रता होने का अर्थ है अपने आत्मसम्मान को त्याग देना। जैसे पतिव्रता होने का अर्थ है कि पति चाहे जैसा व्यवहार करे, स्त्री का धर्म केवल सहना है। लेकिन आज एक प्रश्न उठाइए, क्या यही सनातन धर्म है? क्या वेदों ने नारी को इसलिए जन्म दिया कि वह भय में जिए? क्या देवी भागवत ने आदिशक्ति की महिमा इसलिए गाई कि पृथ्वी की स्त्री अपमान को पूजा समझ बैठे? क्या धर्म का अर्थ दमन है? या धर्म का अर्थ है जो आत्मा को ऊंचा उठाए, जो चेतना को मुक्त करे, जो जीवन को सत्य से जोड़ दे? आज हम इसी प्रश्न के भीतर उतरेंगे। आज हम पतिव्रता शब्द को समाज के डर, अपराध बोध और दबाव से मुक्त करेंगे। आज हम देखेंगे कि वैदिक दृष्टि में नारी कौन है। वह केवल किसी की पत्नी नहीं है। वह केवल किसी कुल की मर्यादा ढोने वाली देह नहीं है। वह केवल घर की चुप दीवार नहीं है। वह चेतना है। वह वाणी है। वह गृह की अधिष्ठात्री है। वह सम्राज्ञी है। वह शक्ति है। और यह कोई आधुनिक कल्पना नहीं है। यह कोई भावुक नारा नहीं है। यह ऋग्वेद और देवी भागवत की धरती से निकला हुआ सत्य है। क्योंकि जब समाज कहता है स्त्री मौन रहे, तब ऋग्वेद कहता है वह सभा में बोले। जब समाज कहता है स्त्री झुकी रहे, तब ऋग्वेद कहता है वह सम्राज्ञी हो। जब समाज कहता है नारी केवल संबंधों से पहचानी जाए, तब देवी भागवत कहता है जो स्त्री है, जो पुरुष है, जो नपुंसक है, सब में वही देवी है। इसलिए इस वाचन को केवल सुनिए मत, अपने भीतर उस स्त्री को पहचानिए जो वर्षों से किसी की स्वीकृति का इंतजार कर रही है। वह स्त्री जो शायद बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है या स्वयं अकेली जीवनयात्री है। वह स्त्री जो बाहर से मुस्कुराती है, पर भीतर पूछती है क्या मेरे दुख का भी कोई धर्म है? क्या मेरी आत्मा का भी कोई मूल्य है? क्या मेरी आवाज भी पवित्र है? आज उत्तर मिलेगा। कई घरों में धर्म की भाषा प्रेम से नहीं, डर से बोली जाती है। घर की बात बाहर नहीं जाती। स्त्री का गुस्सा शोभा नहीं देता। पति परमेश्वर है, इसलिए सब सहो। पति की बात काटना अधर्म है। अच्छी पत्नी प्रश्न नहीं करती। स्त्री की मर्यादा सहनशीलता में है। तुम्हारा धर्म है निभाना, चाहे सामने वाला कुछ भी करे।
ऐसी बातें सुनते सुनते स्त्री धीरे धीरे अपने भीतर की रोशनी पर पर्दा डाल देती है। वह अपने दुख को नाम नहीं देती, क्योंकि उसे सिखाया गया कि उसका दुख भी किसी और की इज्जत से छोटा है। वह अपनी इच्छा नहीं कहती, क्योंकि उसे बताया गया कि इच्छा रखना स्वार्थ है। वह अपनी सीमा नहीं बनाती, क्योंकि उसे समझाया गया कि सीमा बनाना अहंकार है। फिर एक दिन वह अपने भीतर से कटने लगती है। वह घर में रहती है, पर घर उसके भीतर नहीं रहता। वह रिश्ते निभाती है, पर रिश्ते उसे भीतर से थका देते हैं। वह पूजा करती है, व्रत करती है, दीप जलाती है, पर भीतर कहीं एक प्रश्न जलता रहता है, क्या देवी मेरी सुनती हैं? और यह प्रश्न बहुत बड़ा है, क्योंकि जब धर्म को गलत हाथों में दे दिया जाता है, तब धर्म औषधि नहीं रहता, हथियार बन जाता है। तब शास्त्र का नाम लेकर किसी की आत्मा को दबाया जाता है। तब परंपरा का नाम लेकर किसी के स्वाभिमान को अपराध बना दिया जाता है। तब पतिव्रता शब्द प्रेम की साधना नहीं, दमन का उपकरण बन जाता है। परंतु सनातन धर्म का हृदय ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में शक्ति की पूजा है। सनातन धर्म में वाणी की पूजा है। सनातन धर्म में माता की पूजा है। सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा है। सनातन धर्म में चेतना की पूजा है। फिर वही धर्म नारी की चेतना को कैसे दबा सकता है? समस्या धर्म में नहीं है। समस्या अधूरे ज्ञान में है। समस्या उस व्याख्या में है जो सत्ता को बचाती है, सत्य को नहीं। समस्या उन लोगों में है जो शास्त्र का नाम लेते हैं, पर शास्त्र की आत्मा नहीं समझते। ऋग्वेद में विवाह का एक अत्यंत प्रसिद्ध सूक्त है, 10वां मंडल 85वां सूक्त। यह विवाह के प्रसंग से जुड़ा है। इस सूक्त में वधू के लिए जो शब्द आते हैं वे बहुत गहरे हैं। वहाँ वधू को घर में प्रवेश करते समय यह आशीर्वाद दिया जाता है, पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विना त्वा प्रवहता रथेन। गृहान गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं वित्थमावदासी। सरल अर्थ यह है, पूषा देव तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें यहाँ से ले जाए, अश्विनी कुमार तुम्हें रथ से ले जाएं। तुम घर जाओ, गृहपत्नी बनो, समर्थ और अधिकारिणी बनो, और सभा या गृह कार्य में अपनी वाणी रखो। ध्यान दीजिए, यहाँ वधू को केवल किसी की पत्नी नहीं कहा गया, उसे गृहपत्नी कहा गया। गृहपत्नी अर्थात घर की स्वामिनी, घर की धुरी, घर की सहभागी, घर की व्यवस्था में सम्मानित स्थान रखने वाली। और आगे आता है, वशिनी त्वं वित्थमा वदासी, अर्थात वह वाणी रखने वाली है, वह निर्णय स्थल में बोलने वाली है, वह केवल मौन दर्शक नहीं है। अब सोचिए, यदि ऋग्वेद स्वयं विवाह में प्रवेश करती स्त्री को बोलने का अधिकार देता है, तो धर्म के नाम पर स्त्री को हमेशा चुप कराने की परंपरा वैदिक कैसे हो सकती है? फिर इसी विवाह सूक्त में एक और मंत्र आता है, सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रवा भव। ननांदरी सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवऋषु।
सरल अर्थ, तुम श्वशुर के बीच सम्राज्ञी बनो, श्वश्रु के बीच सम्राज्ञी बनो, ननद के बीच सम्राज्ञी बनो और परिवार के अन्य जनों के बीच भी सम्राज्ञी बनो। यह शब्द कोई छोटा शब्द नहीं है। सम्राज्ञी। वेद ने वधू को दासी नहीं कहा। वेद ने वधू को बोझ नहीं कहा। वेद ने वधू को केवल सेवा करने वाली नहीं कहा। वेद ने उसे सम्राज्ञी कहा। सम्राज्ञी का अर्थ यह नहीं कि वह अहंकार करे। सम्राज्ञी का अर्थ है सम्मानित, प्रतिष्ठित, अधिकारयुक्त, मर्यादित और केंद्रस्थ। वह घर में भय से नहीं, गरिमा से प्रवेश करती है। वह किसी के चरणों में टूटकर नहीं, धर्म के साथ हाथ मिलाकर प्रवेश करती है। वह गृह में आती है तो केवल अपना नाम नहीं बदलती, वह उस घर की आत्मा का विस्तार करती है। तो मूल शास्त्रीय शिक्षा यह है, विवाह स्त्री को छोटा करने की व्यवस्था नहीं है। विवाह दो जीवनों का धर्मपूर्ण सहयोग है। वधू घर में प्रवेश करते समय अपनी चेतना, वाणी, सम्मान और अधिकार के साथ प्रवेश करती है। पारंपरिक व्याख्या में भी वधू को गृहलक्ष्मी, गृहस्वामिनी और कुल की शोभा माना गया। परंतु जब यह व्याख्या केवल सेवा करो तक सीमित कर दी गई और सम्मान पाओ, बोलो, निर्णय में रहो को भुला दिया गया, तब संतुलन टूट गया। धर्म आधा रह गया और आधा धर्म कई बार अधर्म जैसा दिखाई देने लगता है। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, पतिव्रता होना अपनी आत्मा को मिटा देना नहीं है। पतिव्रता होना अन्याय को धर्म मान लेना नहीं है। पतिव्रता होना भय में जीना नहीं है। पतिव्रता होना पति के हर गलत आचरण को स्वीकार कर लेना नहीं है। पतिव्रता होना प्रेम, सत्य, निष्ठा, मर्यादा और आत्मसम्मान का संतुलन है। जो निष्ठा सत्य को छोड़ दे वह निष्ठा नहीं, भय है। जो प्रेम आत्मसम्मान को निगल जाए वह प्रेम नहीं, आसक्ति है। जो धर्म अन्याय को ढक दे वह धर्म नहीं, धर्म का आवरण है। जो मर्यादा स्त्री की आवाज छीन ले वह मर्यादा नहीं, दमन है। अब ऋग्वेद के एक और महान सूक्त की ओर चलिए, देवी सूक्त। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। इसकी दृष्टा ऋषिका वाक आम्भृणी है। ध्यान दीजिए, एक स्त्री ऋषिका। वह केवल सुनने वाली नहीं, देखने वाली है। वह केवल शिष्य नहीं, दृष्टा है। वह केवल मौन नहीं, वाणी है। इस सूक्त में देवी स्वरूप वाक कहती हैं, राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञानां तामा देवा व्यद्धोह पुरुत्रा भूरिस्थात्रा भूर्यावेशंती। सरल अर्थ, मैं राष्ट्र की अधिष्ठात्री हूँ, संपदाओं को जोड़ने वाली हूँ, ज्ञानी हूँ, यज्ञ के योग्य जनों में प्रथम हूँ। देवताओं ने मुझे अनेक स्थानों पर स्थापित किया है, मैं अनेक रूपों में प्रवेश करती हूँ। यह मंत्र स्त्री के लिए केवल प्रशंसा नहीं है, यह चेतना का उद्घोष है। राष्ट्री, मैं राष्ट्र की चेतना हूँ। संगमनी वसूनाम, मैं संपदाओं को जोड़ने वाली हूँ। चिकितुषी, मैं जानने वाली हूँ।
प्रथमा यज्ञानाम, मैं पवित्र कर्मों में अग्रणी हूँ। अब सोचिए, जिस ऋग्वेद में देवी स्वयं मैं राष्ट्र की अधिष्ठात्री हूँ कहती हैं, उसी वेद के नाम पर यदि कोई नारी को अज्ञान, अपवित्रता या अधीनता का प्रतीक बताता है, तो वह वेद की आत्मा से कितना दूर है। देवी सूक्त का अर्थ यह नहीं कि हर स्त्री अहंकार से कहे मैं सबसे बड़ी हूँ। इसका अर्थ यह है कि नारी में चेतना का वही प्रकाश है जो जगत को जोड़ता है। वह संबंधों को जोड़ सकती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह टूटकर ही जोड़े। वह घर संभाल सकती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उसे ही हमेशा जलना पड़े। वह प्रेम कर सकती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपनी गरिमा खो दे। यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म बात समझनी होगी। समाज ने स्त्री से कहा, तुम्हारी शक्ति सहने में है। वेद कहता है, तुम्हारी शक्ति जानने में भी है। समाज ने कहा, तुम्हारी मर्यादा मौन में है। वेद कहता है, तुम्हारी मर्यादा सत्यवाणी में भी है। समाज ने कहा, तुम्हारा धर्म केवल घर तक है। वेद कहता है, तुम गृहपत्नी हो, सम्राज्ञी हो और वाणी रखने वाली हो। समाज ने कहा, तुम्हें अपने लिए मत सोचो। देवी भागवत कहता है, ज्ञान के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि ज्ञान बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है। देवी भागवत के देवी गीता प्रसंग में भगवती हिमालय को गहरा ज्ञान देती हैं। वहाँ देवी कहती हैं, अहमेवास पूर्व में नान्यत किंचिन्न गाधिप तदात्मरूपं चित संवित पर ब्रह्मैक नामकम। सरल अर्थ है पर्वतराज, सृष्टि से पहले मैं ही थी, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था। मेरा स्वरूप चित, संवित और परब्रह्म नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी कोई सीमित रूप नहीं है। वह केवल मंदिर की प्रतिमा नहीं है। वह केवल उत्सव की देवी नहीं है। वह चेतना है। वह परब्रह्म है। वह मूल शक्ति है जिसके बिना जगत की कल्पना ही नहीं। और फिर देवी गीता में ही भगवती कहती हैं, स्त्री पुण्य पुंस्काकारोप्यहमेव न संशयः यच्च किंचित क्वचिद् वस्तु दृश्यते श्रूयते वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्याः सर्वदा स्थिता। सरल अर्थ स्त्री, पुरुष और नपुंसक रूप भी मैं ही हूँ, इसमें संशय नहीं। जो कुछ भी कहीं दिखाई देता है या सुनाई देता है, उसके भीतर और बाहर मैं ही सर्वदा व्याप्त हूँ। अब यह शिक्षा कितनी क्रांतिकारी है। देवी कहती हैं, स्त्री भी मैं हूँ, पुरुष भी मैं हूँ, और जो इन दोनों से अलग है वह भी मैं हूँ। इसका अर्थ है कि किसी भी देह के आधार पर आत्मा का मूल्य छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी भी जन्म, रूप या लिंग के आधार पर चेतना अपवित्र नहीं हो जाती। अगर देवी स्वयं स्त्री रूप में भी हैं और पुरुष रूप में भी हैं, तो पति को ईश्वर और पत्नी को केवल दासी मानना देवी भागवत की दृष्टि से अधूरा और असंतुलित समझ है। हाँ, पति का सम्मान हो, पर पत्नी का भी सम्मान हो। हाँ, पत्नी निष्ठावान हो, पर पति भी धर्मनिष्ठ हो। हाँ, घर में प्रेम हो, पर प्रेम का अर्थ एक तरफा त्याग नहीं। हाँ, संबंध निभें, पर संबंध आत्मा को कुचल कर नहीं,
आत्मा को उठाकर निभें। यही संतुलन धर्म है। अब एक कठिन प्रश्न सामने आता है। यदि किसी स्त्री पर धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा हो, यदि उसे अपमानित किया जा रहा हो, यदि उसकी आवाज दबाई जा रही हो, यदि उसके आत्मसम्मान को लगातार तोड़ा जा रहा हो, तो क्या उसे चुप रहना चाहिए? क्या यही पतिव्रता है? देवी गीता इस प्रश्न पर सीधी रोशनी डालती है। भगवती भक्ति के 3 भेद बताते हुए कहती हैं कि जो भक्ति दंभ, ईर्ष्या, क्रोध और दूसरों को पीड़ा देने की भावना से जुड़ी हो, वह तामसी है। वहाँ शब्द आते हैं, परपीड़ा समुद्दिश्य दंभं कृत्वा पुरःसरम् मात्सर्य क्रोधयुक्तो यस्तस्य भक्तिस्तु तामसी। सरल अर्थ, जो दंभ करके दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की इच्छा से, ईर्ष्या और क्रोध से युक्त होकर उपासना करता है, उसकी भक्ति तामसी है। यहाँ बहुत बड़ा सिद्धांत छिपा है। जो धर्म किसी को पीड़ा देने का साधन बन जाए, वह धर्म नहीं रह जाता। जो भक्ति किसी पर नियंत्रण करने का साधन बन जाए, वह तामसी हो जाती है। जो व्रत किसी स्त्री को भय में बांधने के लिए कराया जाए, वह साधना नहीं रह जाती। जो शास्त्र का नाम लेकर किसी की आत्मा को कुचलता है, वह शास्त्र का सेवक नहीं, अपने अहंकार का सेवक है। देवी के नाम पर स्त्री को डराना देवी भक्ति नहीं है। व्रत के नाम पर स्त्री को अपराध बोध देना धर्म नहीं है। पति के नाम पर पत्नी की गरिमा तोड़ना सनातन नहीं है। घर की इज्जत के नाम पर किसी स्त्री का मानसिक विनाश करना मर्यादा नहीं है। क्योंकि देवी गीता में आगे यह भी कहा गया है, मद्रूपत्वेन जीवाना चिंतन कुरुते तु यह यथा स्वस्यात्मनि प्रीतिस्तथैव च परात्मनि चैतन्यस्य समानत्वान्न भेदं कुरुते तु यह सर्वत्र वर्तमाना मा सर्वरूपा च सर्वदा न कुत्रापि द्रोह बुद्धि कुरुते भेदवर्जनात्। सरल अर्थ, जो जीवों को मेरे रूप में देखता है, जैसे अपने आत्मा में प्रेम करता है, वैसे ही दूसरे आत्मा में प्रेम करता है, चेतना की समानता के कारण भेद नहीं करता और मुझे सर्वत्र सब रूपों में देखता है, वह किसी के प्रति द्रोह बुद्धि नहीं रखता। यही धर्म का हृदय है। यदि मैं दूसरे में देवी को देखता हूँ, तो मैं उसे अपमानित कैसे कर सकता हूँ? यदि मैं पत्नी में देवी को देखता हूँ, तो मैं उसकी आवाज को पाप कैसे कह सकता हूँ? यदि मैं स्त्री में चेतना का वही प्रकाश देखता हूँ, तो मैं उसे अपने भय से नियंत्रित कैसे कर सकता हूँ? यदि मैं सचमुच धर्मी हूँ, तो मेरे भीतर द्रोह बुद्धि कैसे रह सकती है? इसलिए यहाँ मूल शास्त्रीय शिक्षा स्पष्ट है, दूसरे को पीड़ा देकर, दंभ से, क्रोध से, नियंत्रण से किया गया धार्मिक आचरण तामसी है। सच्चा धर्म जीवों में देवी का दर्शन करता है। वह द्रोह नहीं करता। पारंपरिक व्याख्या में पतिव्रता का अर्थ पति के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति मर्यादा, सत्य, संयम और सहधर्म का पालन माना गया। पर जब इस शब्द को स्त्री पर एक तरफा भार बना दिया गया और पति के धर्म को भुला दिया गया, तब शब्द का संतुलन टूट गया। पतिव्रता का अर्थ यह नहीं कि पति अधर्म करे और पत्नी उसे धर्म कहे। पतिव्रता का अर्थ यह है कि स्त्री सत्य,
निष्ठा और धर्म के साथ खड़ी रहे, अपने भीतर भी और संबंध में भी। आधुनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग यह है, यदि आपके साथ अपमान, हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक नियंत्रण, चरित्र पर झूठे आरोप, लगातार तिरस्कार या आपकी इच्छा के विरुद्ध जीवन चलाने का दबाव हो रहा है, तो उसे धर्म का नाम देकर सहना आवश्यक नहीं है। पहले स्पष्ट देखिए, क्या यह प्रेम है या भय? क्या यह मर्यादा है या नियंत्रण? क्या यह धर्म है या धर्म का आवरण? धर्म कभी भी चेतना को छोटा नहीं करता। धर्म कभी भी आत्मा को अंधेरे में नहीं धकेलता। धर्म कभी भी किसी को तोड़कर पवित्र नहीं बनाता। धर्म जागरण है, दमन नहीं। अब यहाँ एक और भ्रम टूटना चाहिए। कई लोग कहते हैं, पति परमेश्वर है। इस वाक्य को ऐसे बोला जाता है जैसे पत्नी मनुष्य नहीं, केवल सेवा का साधन हो। पर ऋग्वेद और देवी भागवत की दृष्टि हमें इससे कहीं अधिक संतुलित मार्ग देती है। यदि पति में ईश्वर है, तो पत्नी में भी देवी है। यदि पति सम्मान योग्य है, तो पत्नी भी सम्मान योग्य है। यदि पति का मन दुख सकता है, तो पत्नी का मन भी दुखता है। यदि पति को थकान होती है, तो पत्नी को भी थकान होती है। यदि पति की इच्छा का मूल्य है, तो पत्नी की इच्छा का भी मूल्य है। यदि पति के स्वप्न हैं, तो पत्नी के भी स्वप्न हैं। देवी गीता कहती है, जो कुछ भी दिखाई सुनाई देता है, उसके भीतर बाहर देवी व्याप्त हैं। फिर कोई भी संबंध ऐसा नहीं हो सकता जिसमें एक पक्ष दिव्य और दूसरा केवल उपयोग की वस्तु हो। वेद विवाह को दास्तां नहीं बनाता। वेद विवाह को सहयात्रा बनाता है। वधू गृहपत्नी है, सम्राज्ञी है, वाणी रखने वाली है। इसका अर्थ है कि घर का धर्म संवाद से चलेगा, भय से नहीं। घर का धर्म सम्मान से चलेगा, अपमान से नहीं। घर का धर्म दोनों के संयम से चलेगा, केवल स्त्री के त्याग से नहीं। अब कल्पना कीजिए एक स्त्री की। वह सुबह सबसे पहले उठती है, घर संभालती है, सबकी पसंद याद रखती है। किसे क्या खाना है, किसकी दवा कब है, किसका मन कैसा है, सब जानती है। वह घर की धड़कन है। पर जब निर्णय का समय आता है, उसे कहा जाता है, तुम बीच में मत बोलो। जब धन की बात आती है, उसे कहा जाता है, तुम्हें क्या पता। जब अपने मन की बात कहती है, उसे कहा जाता है, बहुत बोलने लगी हो। जब अन्याय पर प्रश्न करती है, उसे कहा जाता है, धर्म सीखो। उस स्त्री से आज यह कहना आवश्यक है, तुम्हारा बोलना अधर्म नहीं है। तुम्हारा दुख कहना अधर्म नहीं है। तुम्हारा सम्मान मांगना अधर्म नहीं है। तुम्हारा सीमा बनाना अधर्म नहीं है। तुम्हारा ज्ञान चाहना अधर्म नहीं है। तुम्हारा स्वयं को पहचानना अधर्म नहीं है। क्योंकि वैदिक नारी मौन छाया नहीं है। वह वाक है। वह वाणी है। वह शक्ति है जो कह सकती है, राष्ट्रीय मैं जीवन की व्यवस्था में भागीदार हूँ। पर इसका अर्थ यह भी नहीं कि स्त्री अहंकार से घर तोड़े,
अपमान का उत्तर अपमान से दे या धर्म को त्याग दे। नहीं, धर्म से मुक्ति का अर्थ धर्म से भागना नहीं है, धर्म के नाम पर बने झूठे भय से मुक्त होना है। धर्म को छोड़ना नहीं है, धर्म की सच्ची आत्मा तक पहुंचना है। सच्ची पतिव्रता कौन है? वह जो पति की अंधी अनुयायी नहीं, धर्म की साक्षी है। वह जो पति से प्रेम करती है, पर सत्य से अधिक नहीं। वह जो घर बनाती है, पर अपने भीतर का घर नहीं जलाती। वह जो क्षमा कर सकती है, पर अन्याय को पूजा नहीं मानती। वह जो सेवा करती है, पर अपनी आत्मा की हत्या नहीं करती। वह जो संबंध निभाती है, पर अपने अस्तित्व को खोकर नहीं। और सच्चा पति कौन है? वह जो पत्नी को सम्राज्ञी की तरह सम्मान दे। वह जो उसकी वाणी सुने। वह जो धर्म को नियंत्रण का साधन नहीं बनाता। वह जो पत्नी में देवी का अंश देखता है। वह जो अपने अधिकार से पहले अपने आचरण को देखता है। वह जो घर को शासन नहीं, साधना बनाता है। क्योंकि यदि विवाह में केवल एक की आज्ञा है और दूसरे का भय, तो वह धर्ममय गृहस्थाश्रम नहीं, वह केवल व्यवस्था है। और व्यवस्था बिना प्रेम के धीरे धीरे कारागार बन जाती है। अब समाधान की ओर चलते हैं। पहला कदम, धर्म और दमन में अंतर पहचानिए। जब कोई बात आपको भीतर से छोटा, भयभीत, अपमानित और अपराधी बना दे, तो तुरंत उसे धर्म मत मान लीजिए। पूछिए, क्या यह बात शास्त्र की आत्मा से मेल खाती है? क्या यह बात देवी की करुणा से मेल खाती है? क्या यह बात ऋग्वेद की सम्राज्ञी दृष्टि से मेल खाती है? क्या यह बात जीवों में देवी को देखने वाली दृष्टि से मेल खाती है? यदि कोई धार्मिक भाषा आपके आत्मसम्मान को पूरी तरह नष्ट कर रही है, तो ठहरिए। संभव है वह धर्म नहीं, किसी व्यक्ति का भय, अहंकार या सुविधा हो। दूसरा कदम, अपनी वाणी को पवित्र मानिए। ऋग्वेद की वाक ऋषिका केवल मौन नहीं रहती। वे कहती हैं, राष्ट्रीय विवाह सूक्त में वधू से कहा गया, विद्धमा वदासी, तुम सभा या व्यवस्था में बोलो। इसलिए अपनी बात कहना असंस्कार नहीं है। तरीका मर्यादित हो सकता है, भाषा शांत हो सकती है, समय उचित हो सकता है, पर आपकी वाणी का अस्तित्व पवित्र है। आप कह सकती हैं, मुझे यह बात दुख देती है। आप कह सकती हैं, मुझसे इस तरह बात न की जाए। आप कह सकती हैं, धर्म का अर्थ मुझे अपमानित करना नहीं है। आप कह सकती हैं, मैं परिवार चाहती हूं, पर सम्मान के साथ। आप कह सकती हैं, मैं निष्ठावान हूं, पर मैं निर्जीव नहीं हूं। तीसरा कदम, निष्ठा को आत्मविनाश मत बनने दीजिए। निष्ठा का अर्थ है सत्य के साथ टिकना। पर यदि निष्ठा के नाम पर आप झूठ को सह रही हैं, अन्याय को छिपा रही हैं, हिंसा को सामान्य बना रही हैं और अपने मन को लगातार मार रही हैं, तो वह निष्ठा नहीं, भय है। पतिव्रता का अर्थ धर्मव्रता होना है। पति धर्म में हो तो उसके साथ चलना। पति भटक रहा हो तो सत्य की दिशा दिखाना।
और यदि बार बार चेताने पर भी सामने वाला केवल पीड़ा दे तो अपनी रक्षा के उपाय करना भी धर्म है। चौथा कदम, देवी को बाहर ही नहीं भीतर भी पूजिए। घर में दीप जलाना सुंदर है, व्रत करना सुंदर है, आरती करना सुंदर है, पर यदि वही स्त्री दिन भर अपमान सहकर रात को देवी की आरती करे और स्वयं को देवी की दृष्टि से अयोग्य माने तो पूजा अधूरी है। देवी गीता कहती है कि देवी सब रूपों में व्याप्त हैं। इसलिए जब आप अपने भीतर की चेतना का सम्मान करती हैं, तब भी देवी की पूजा होती है। जब आप अपने शरीर को अपमान से बचाती हैं, तब भी देवी की पूजा होती है। जब आप अपने मन को अंधेरे से बाहर लाती हैं, तब भी देवी की पूजा होती है। जब आप ज्ञान लेती हैं, तब भी देवी की पूजा होती है। पांचवा कदम, ज्ञान को अपना कवच बनाइए। देवी गीता में ज्ञान के लिए प्रयत्न करने की शिक्षा है। वहाँ कहा गया है कि अनेक जन्मों के पुण्य से मोक्ष की इच्छा जागती है और ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसका आधुनिक अर्थ है, अज्ञान में मत रहिए। शास्त्र पढ़िए, सही गुरु, सही विद्वान, सही परामर्श, सही संगति खोजिए। अपने अधिकार, अपने मन, अपने स्वास्थ्य, अपने धर्म, सबका ज्ञान लीजिए। क्योंकि जिस स्त्री को ज्ञान नहीं दिया जाता, उसे आसानी से डराया जा सकता है। जिस स्त्री को शास्त्र का असली अर्थ नहीं पता, उसे शास्त्र के नाम पर दबाया जा सकता है। पर जिस स्त्री ने जान लिया कि वेद ने उसे सम्राज्ञी कहा है, वह अन्याय को धर्म समझकर नहीं जी सकती। छठा कदम, सीमाएं बनाइए, लेकिन द्वेष से नहीं। देवी गीता की शिक्षा द्रोह बुद्धि छोड़ने की है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अन्याय सहें। इसका अर्थ है, आप अपनी रक्षा करें, पर अपने भीतर घृणा का विष न पालें। स्पष्ट सीमा बनाना द्वेष नहीं है। अन्याय को रोकना द्वेष नहीं है। अपनी सुरक्षा करना द्वेष नहीं है। शांत होकर कहना, यह स्वीकार नहीं, द्वेष नहीं है। यह आत्मसम्मान है। सातवां कदम, संबंध को साधना बनाइए, परीक्षा नहीं। यदि पति पत्नी दोनों धर्म समझें, तो विवाह मुक्ति का मार्ग बन सकता है। पति पत्नी को देवी का अंश माने, पत्नी पति को चेतना का अंश माने। दोनों एक दूसरे में ईश्वर देखें। दोनों अपनी भूल स्वीकार करें। दोनों संवाद करें। दोनों घर को युद्ध भूमि नहीं, यज्ञ भूमि बनाएं। तब पतिव्रता शब्द फिर से पवित्र हो जाएगा। वह दमन नहीं रहेगा, वह सहधर्म बन जाएगा। अब यहाँ एक गहरी बात है। समाज ने स्त्री को बहुत बार दो छोरों में बांटा है, या तो देवी बनो या दोषिनी बनो, या तो सहो या विद्रोही कहलाओ, या तो चुप रहो या घर तोड़ने वाली कहलाओ। पर शास्त्र का मार्ग इससे सूक्ष्म है। वैदिक नारी न तो अहंकार की मूर्ति है, न दास्ता की मूर्ति। वह जागरूक है। वह करुणामयी है। वह बुद्धिमती है। वह मर्यादित है। वह सम्मानित है।
वह धर्म को जानती है। वह प्रेम करती है पर अज्ञान में नहीं। वह त्याग करती है पर सत्य खोकर नहीं। वह क्षमा करती है पर अन्याय को स्थायी अधिकार नहीं देती। यही वैदिक नारी का सत्य है। अब सोचिए, जब ऋग्वेद वधू को सम्राज्ञी कहता है तो इसका अर्थ केवल विवाह के दिन का आशीर्वाद नहीं, यह जीवन का सिद्धांत है। विवाह के पहले दिन स्त्री को सम्राज्ञी कहना और जीवन भर उसे दासी की तरह रखना, यह आशीर्वाद का अपमान है। यदि विवाह मंत्र उच्चारित होते हैं तो उनका पालन भी होना चाहिए। मंत्र केवल ध्वनि नहीं, दिशा है। यदि मंत्र कहता है वह गृहपत्नी है तो घर में उसकी भागीदारी होनी चाहिए। यदि मंत्र कहता है वह बोलने वाली है तो उसकी वाणी सुनी जानी चाहिए। यदि मंत्र कहता है वह सम्राज्ञी है तो उसे सम्मान मिलना चाहिए। और यदि कोई कहे ये सब पुराने मंत्र हैं, आज के जीवन से क्या संबंध, तो उत्तर है, यदि पुराने मंत्रों का उपयोग विवाह में आज भी किया जाता है तो उनका अर्थ भी आज समझना होगा। केवल उच्चारण रखकर अर्थ खो देना धर्म नहीं है। मंत्र को जीवन में उतारना ही धर्म है। अब एक और दृश्य देखिए। एक स्त्री मंदिर में देवी के सामने खड़ी है। उसके हाथ में फूल हैं, आंखों में आंसू हैं। वह कहती है, माँ मुझे शक्ति दो, पर भीतर से एक आवाज आती है, बेटी शक्ति बाहर से नहीं आती, मैं तेरे भीतर भी हूँ। वह स्त्री कहती है, माँ मुझे बोलने का साहस दो। देवी कहती हैं, ऋग्वेद में मैं वाक बनकर बोली हूँ। वह कहती है, माँ मुझे सम्मान दो। देवी कहती हैं, वेद ने तुझे सम्राज्ञी कहा है। वह कहती है, माँ मुझे ज्ञान दो। देवी कहती हैं, ज्ञान के लिए प्रयत्न कर, अज्ञान से मत डर। वह कहती है, माँ क्या मैं अधर्मी हूँ क्योंकि मैं अन्याय सहना नहीं चाहती। देवी कहती हैं, जो परपीड़ा से भक्ति करे वह तामसी है। अन्याय को धर्म मत समझ। यह संवाद बाहर नहीं, भीतर होता है। हर उस स्त्री के भीतर जो एक दिन यह निर्णय लेती है कि वह धर्म को छोड़ेगी नहीं, पर धर्म के नाम पर अपने साथ हो रहे अधर्म को पहचानेगी। यही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ हमेशा घर छोड़ना नहीं होता। कभी कभी मुक्ति का अर्थ है भय छोड़ना। मुक्ति का अर्थ हमेशा संबंध तोड़ना नहीं होता। कभी कभी मुक्ति का अर्थ है झूठी चुप्पी तोड़ना। मुक्ति का अर्थ हमेशा संघर्ष करना नहीं होता। कभी कभी मुक्ति का अर्थ है सही ज्ञान से अपने भीतर की गांठ खोलना। मुक्ति का अर्थ यह है कि अब आप धर्म को दमन की भाषा में नहीं सुनेंगी। अब आप धर्म को चेतना की भाषा में सुनेंगी। अब इस विषय को बहुत सावधानी से समझिए। सहनशीलता एक गुण है, पर अत्याचार सहना धर्म नहीं है। नम्रता एक गुण है, पर आत्महीनता धर्म नहीं है। सेवा एक गुण है, पर शोषण धर्म नहीं है। क्षमा एक गुण है, पर बार बार अपने ही विनाश को स्वीकार करना धर्म नहीं है। व्रत एक साधना है,
पर भय से किया गया व्रत साधना नहीं है। पति के प्रति प्रेम सुंदर है, पर अपने प्रति घृणा करके किया गया प्रेम शुद्ध नहीं है। पतिव्रता का वास्तविक अर्थ है पति के साथ धर्म में स्थिर रहने वाली। पर धर्म क्या है? धर्म वह है जो धारण करे, जो जीवन को संभाले, जो सत्य को टिकाए, जो करुणा को जन्म दे, जो चेतना को ऊंचा करे, जो न्याय और मर्यादा का संतुलन बनाए। यदि किसी संबंध में सत्य नहीं, करुणा नहीं, सम्मान नहीं, संवाद नहीं और केवल भय है, तो वह धर्म की दिशा से भटक गया है। इसलिए पतिव्रता होने से पहले धर्मव्रता होना आवश्यक है। धर्मव्रता स्त्री कहती है, मैं घर बचाना चाहती हूँ, पर सत्य को मारकर नहीं। मैं पति का सम्मान करती हूँ, पर स्वयं को अपमानित करके नहीं। मैं परिवार की मर्यादा चाहती हूँ, पर अपने अस्तित्व की हत्या करके नहीं। मैं क्षमा करती हूँ, पर अन्याय को अधिकार नहीं देती। मैं प्रेम करती हूँ, पर अज्ञान से नहीं, ज्ञान से। यह ज्ञान कठोर नहीं, करुणामय है। यह स्त्री को पुरुष के विरुद्ध नहीं खड़ा करता। यह स्त्री और पुरुष दोनों को अधर्म के विरुद्ध खड़ा करता है। क्योंकि धर्म के नाम पर दमन केवल स्त्री को नहीं तोड़ता, पुरुष को भी अंधा बना देता है। जो पुरुष पत्नी की आवाज नहीं सुनता, वह धीरे धीरे अपने ही घर की आत्मा से कट जाता है। जो पुरुष शास्त्र का नाम लेकर पत्नी को दबाता है, वह शास्त्र की ज्योति नहीं, अपने अहंकार की छाया में जीता है। और जो स्त्री डर से सब सहती जाती है, वह बाहर से घर बचाती हुई भी भीतर से टूटती जाती है। सच्चा गृहस्थाश्रम दोनों की चेतना से बनता है। ऋग्वेद का गृहस्थाश्रम उस घर की कल्पना करता है जहां स्त्री गृहपत्नी है, जहां वह निर्णय में है, जहां वह सम्राज्ञी है। और देवी भागवत का आध्यात्मिक दर्शन कहता है, सभी रूपों में देवी है। तब घर में किसी को छोटा करके ईश्वर बड़ा नहीं हो सकता। स्त्री को अपमानित करके देवी प्रसन्न नहीं हो सकती। पत्नी को रुलाकर कुल की मर्यादा पवित्र नहीं हो सकती। अब अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। क्या आपकी निष्ठा प्रेम से जन्म लेती है या भय से? क्या आपका मौन शांति से जन्म लेता है या दबाव से? क्या आपकी सेवा आनंद से आती है या अपराध बोध से? क्या आपका धर्म ज्ञान से चलता है या किसी के डर से? क्या आपके घर में आपकी वाणी का स्थान है? क्या आपके दुख को सुना जाता है? क्या आपकी मर्यादा का सम्मान है? क्या आपका शरीर, मन और समय आपका भी है? इन प्रश्नों से मत डरिए। प्रश्न अधर्म नहीं, प्रश्न ज्ञान का द्वार है। ऋषि प्रश्न करते थे। हिमालय ने देवी से प्रश्न किया। देवी ने उत्तर दिया। प्रश्न करने से श्रद्धा नष्ट नहीं होती, अंधविश्वास नष्ट होता है। प्रश्न करने से धर्म नहीं टूटता, धर्म स्पष्ट होता है। और यदि कोई कहे स्त्री को इतना ज्ञान देने से घर टूटेंगे, तो यह भी पूछिए, जो घर अज्ञान से टिके हैं, वे टिके हैं या केवल रुके हुए हैं?
जो घर भय से चलते हैं वे घर हैं या बंद कमरे। जो घर स्त्री की आवाज दबाकर बने हैं वे मर्यादा हैं या अन्याय का मौन। ज्ञान घर नहीं तोड़ता, ज्ञान झूठ तोड़ता है। सम्मान घर नहीं तोड़ता, सम्मान घर को जीवित करता है। संवाद घर नहीं तोड़ता, संवाद घर को यज्ञ भूमि बनाता है। सत्य घर नहीं तोड़ता, सत्य उस घर को बचाता है जो बचने योग्य है। अब इस ज्ञान को व्यवहार में कैसे उतारें? आज से जब भी कोई आपको धर्म के नाम पर दबाए, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले भीतर 3 दीप जलाइए। पहला दीप सत्य का। पूछिए तथ्य क्या है? क्या वास्तव में मेरी गलती है या मुझे अपराध बोध दिया जा रहा है? दूसरा दीप शास्त्र का। पूछिए क्या यह बात वेद की सम्राज्ञी दृष्टि से मेल खाती है? क्या यह देवी की सर्वरूपिणी दृष्टि से मेल खाती है? तीसरा दीप करुणा का। पूछिए मैं मर्यादा रखते हुए अपनी बात कैसे कह सकती हूँ? फिर शांत स्वर में कहिए, मैं धर्म का सम्मान करती हूँ, इसलिए धर्म के नाम पर अपमान स्वीकार नहीं कर सकती। मैं परिवार चाहती हूँ, इसलिए संवाद चाहती हूँ। मैं निष्ठा निभाना चाहती हूँ, इसलिए सत्य को छिपाना नहीं चाहती। मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, पर मेरा सम्मान भी आवश्यक है। मैं देवी की पूजा करती हूँ, इसलिए अपने भीतर की देवी का अपमान नहीं करूंगी। ये वाक्य विद्रोह नहीं हैं। ये धर्म के भीतर से निकली हुई जागृति हैं। अगर संबंध में संवाद संभव है तो संवाद कीजिए। यदि परिवार में समझदार बड़े हैं तो उनसे मर्यादित सहायता लीजिए। यदि भावनात्मक या शारीरिक हिंसा है तो सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिए। यदि मन टूट रहा है तो भरोसेमंद जन, योग्य मार्गदर्शक या सहायता लेने में संकोच मत कीजिए। धर्म आपको अंधे कुएं में नहीं धकेलता। धर्म प्रकाश की ओर ले जाता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, पतिव्रता का अर्थ केवल विवाहिता स्त्री तक सीमित समझ लेना भी अधूरा है। इस शब्द का सामाजिक प्रयोग विवाह से जुड़ा है, पर उसके भीतर जो व्रत है वह व्यापक है, सत्यव्रत, धर्मव्रत, आत्मव्रत। कोई भी स्त्री, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, चाहे गृहिणी हो या कामकाजी, चाहे माँ हो या बेटी, उसके भीतर धर्म में स्थिर रहने की शक्ति है। वैदिक नारी का सत्य केवल संबंध से नहीं, चेतना से बनता है। देवी भागवत की देवी केवल किसी की पत्नी के रूप में नहीं पूजी जाती। वे आदिशक्ति हैं। वे चित्संवित हैं। वे सर्वरूपिणी हैं। वे मातृशक्ति हैं। इसलिए पृथ्वी की स्त्री का सम्मान भी केवल उसके वैवाहिक स्थान से नहीं होना चाहिए। वह स्वयं चेतना की धारक है। यही कारण है कि देवी गीता में देवी कहती हैं, सब दृश्य मेरा स्थान है, सब काल व्रतात्मक हैं, क्योंकि मैं सर्वरूपिणी हूँ। इसका अर्थ यह है कि देवी का दर्शन किसी एक मंदिर, एक रूप, एक संबंध तक सीमित नहीं। यदि देवी सर्वरूपिणी हैं, तो रसोई में खड़ी थकी हुई स्त्री में भी देवी हैं।
पढ़ती हुई लड़की में भी देवी हैं। अकेले संघर्ष करती माँ में भी देवी हैं। अन्याय के सामने कापति पर सत्य बोलने की कोशिश करती स्त्री में भी देवी हैं। अपने मन के घावों को भरती हुई स्त्री में भी देवी हैं। इसलिए जब कोई स्त्री अपने आत्मसम्मान को पहचानती है, वह धर्म से दूर नहीं जाती, वह देवी के निकट जाती है। अब एक क्षण के लिए अपने भीतर उस छोटी बच्ची को याद कीजिए जो कभी खुलकर हंसती थी, जिसे नहीं पता था कि बड़ा होकर उसे कितने नियमों, अपेक्षाओं और भय में बांधा जाएगा। वह बच्ची शायद निडर थी। वह प्रश्न करती थी, वह दौड़ती थी, वह गाती थी। फिर धीरे धीरे उसे बताया